नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर है एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा जी। नीरज जी, बिरला सॉफ्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है बिरला सॉफ्ट का, वो है 478 का। कह रहे हैं 26% लॉस हो रहा है। कह रहे हैं सर 6 महीने में रिकवर हो पाएगा क्या? नहीं, देखिए, आज मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का शेयर देख रहा था नेहा जी। एक दिन में 9% गिरा है, तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट को थोड़ी चिंता है। अभी बीच में मैं ये पढ़ रहा था कि एक्सेंचर ने भी 10,000 लोगों को निकाला है, आई थिंक रिडेंडेंट किया है। टीसीएस ने पिछले बार 12,000 लोगों को निकाला था। तो देखिए, जो हेडविंड्स है वो आईटी सेक्टर के लिए अभी भी काफी चैलेंजिंग है, और अभी भी जो यूएस कंपनियां है वो इंडियन कंपनीज को इतने बड़े ऑर्डर नहीं दे रही। तो मेरा तो मानना है कि देखिए 6 महीने में तो तकलीफ दिख रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अभी फिलहाल तो जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, उन्होंने आईटी को कुछ हाथ नहीं लगाया। बट अगर फार्मा के बाद आईटी का नंबर आता है तो इनके लिए और दिक्कत बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आईटी में हो सकता है कि शेयर और ना गिरे, लेकिन अपसाइड के लिए भी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, कैपिटल गुड्स है, सीमेंट है, ऑटो कंपोनेंट है, आपका फोर व्हीलर है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमको पता है कि 6-8 महीने में ग्रोथ अच्छी आएगी, वहां पे कम से कम पैसा शिफ्ट करिए। तो वहां पे कम से कम आपको एक अच्छा स्विच मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठने का कुछ मतलब नहीं है। और ये शेयर 25-26% गिरा है, तो उसको बढ़ने के लिए आपको 40% का मुंह लगेगा, आपका पूरा 26% रिकवर करने के लिए। ऑलराइट, तो आप ने सजेस्ट कर दिया कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है यहाँ से निकाल के। आईटी सेक्टर की बात हो रही है, तो दो शेयर जो हमेशा चर्चा में रहते हैं आईटी सेक्टर के, वो है टीसीएस और इन्फोसिस। तो इनको लेकर क्या व्यू है अविनाश जी? देखिए, इन्फोसिस अभी 1400 रुपए चल रहा है। उन्होंने भी एक बायबैक अनाउंस किया है 1800 रुपए का। काफी बड़ा बायबैक है। तो मैं कहूंगा कि इसमें कम से कम एक सपोर्ट है कि 1800 रुपए का भाव तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। काफी लोग इस बायबैक में शेयर्स कर देंगे और ऑफर कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव है, क्योंकि प्राइस हमारे फेवर में है। और प्लस देखिए, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस सारी चीजों पे अभी फोकस करिए, जहाँ पे ग्रोथ आने वाले दिनों में आएगा। रही बात टीसीएस की, तो देखिए टीसीएस ने भी पिछले क्वार्टर में कोई बड़े दमदार नंबर नहीं दिखाए, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये लेवल में पूरा तरह से जो भी नेगेटिविटी है वो डिस्काउंट हो चुकी है। लेकिन ये बात ये भी क्लियर है कि कम से कम 6-8 महीने के लिए अगर आप पकड़ने की कोशिश करते हो, अगर आपके पास पेशेंस है, तो ही आप होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स बढ़ेंगे नहीं जब तक ग्रोथ का सिग्नल मिलेगा नहीं। और वो मेरे ख्याल से आपको जब मिलेगा, जब ये यूएस की इंपोर्ट टैरिफ ड्यूटी जो इंडिया पे लगाई है वो कटौती होती है। तो उसके बाद ही वहां आपकी जो यूएस की आईटी कंपनीज है वो बड़े ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को देंगी। तो 6-8 महीना अगर आप होल्ड करें तो हो सकता है कि वैल्यूएशंस आपके फेवर में सस्ते भाव पे हमको मिल रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम आपको थोड़ा सा लंबा देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा देना पड़ सकता है। प्रेम उराड़े जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल है लेमन ट्री एंड एलएनटी फाइनेंस पर। कह रहे हैं सर, ये बताइए कि क्या इस समय ये राइट टाइम है एंट्री लेने का, फ्रेश एंट्री लेने का इनमें? देखिए, लेमन ट्री में अगर आपका नजरिया कम से कम 8-12 महीना है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक निवेश आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए, होटल सेक्टर में हमको लगता है कि दूसरी तिमाही और जो तीसरी तिमाही होती है वो नॉर्मली एक पिकअप क्वार्टर होती है। ये सीजन होता है होटल्स का। और जिस प्रकार से रूम के रेट्स बढ़ रहे हैं, रूम की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है, सप्लाई कम है, लेमन ट्री बहुत ही तेजी से अपना रूम इन्वेंट्री बढ़ा रही है। अगले 1.5 साल में बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि रूम इन्वेंट्री बढ़ेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका 12-15 महीना है तो थोड़ा निवेश जरूर करिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मार्केट वोलेटाइल है, तो 20-25% जो भी आपको खरीदना है वो अभी खरीदिए। बैलेंस क्वांटिटी थोड़ा रुक के खरीदिए, क्योंकि ये आपको आपके प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्ट्रेटेजी साबित हो सकता है। तो लेमन ट्री डेफिनेटली अच्छा विकल्प है, लेकिन इमीडिएटली पूरा पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के निवेश करिए। और एलएनटी फाइनेंस पर अविनाश जी, क्या अभी फ्रेश एंट्री करने का सही वक्त है या नहीं? देखिए, एल&टी फाइनेंस में सबसे बड़ी बात जो है ना कि एल&टी का पेरेंटेज है, और उनका सबसे बड़ा बिजनेस टू व्हीलर फाइनेंस और ट्रैक्टर फाइनेंस से आता है। अभी ये दो सेगमेंट्स में हम देखें तो ग्रोथ अच्छा हो रहा है। अच्छी बारिश हो गई है, गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कम किया है, इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर दिए हैं, रूरल इंडिया में डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि एल&टी फाइनेंस में भी एक छोटा निवेश बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इनके जो दो सेगमेंट्स है वो अच्छी तरह से अगले 6-8 महीने में ग्रो करेंगे। और अगर होपफुली कल इंटरेस्ट कट आता है
तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो भी कम हो जाएगी। इनके लिए भी अच्छी बात है कि जो भी इंटरेस्ट कट आता है वो कस्टमर को पास करेंगे। तो L&T फाइनेंस ऑल्सो कैन बी एक्यूमुलेटेड, बट नजरिया कम से कम साल भर का रखिए। ओके, आपके नजरिया इसमें साल भर का रखना चाहिए इन्हें। हमजा जी अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा जी एंड अविनाश सर। गुड इवनिंग हमजा जी। मेरे पास सागर सीमेंट्स के कह रहे हैं शेयर हैं और मेरा बाइंग प्राइस है 281 का। कह रहे हैं मुझे बताइए कि होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए। देखिए, अगर आपका नजरिया 6-12 मंथ है तो सीमेंट भी एक सेक्टर है जो जीएसटी कट्स का बेनिफिशियरी है। मुझे लगता है कि सीमेंट का सेक्टर नॉर्मली सेकंड हाफ में ही अच्छा करता है, क्योंकि बारिश वाले सीजन में तो इतनी वॉल्यूम बढ़ती नहीं, लेकिन इस बार हमने क्या देखा है कि पहले क्वार्टर में भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा था। सागर सीमेंट एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और देखिए कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज करे, और जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट 20-25% जो भी बाइंग करनी है अभी खरीदे, उसके बाद सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद एक बार वापस इवेल्युएट करें। लेकिन डेफिनेटली 12-15 महीने की अगर आपकी क्षमता है पकड़ने की, तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छी तरह से चलेगा, और सागर सीमेंट डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉमिसिंग बेट लगती है। ओके, आप कह रहे हैं सागर सीमेंट एक अच्छी प्रॉमिसिंग बेट लगती है। अविनाश जी, कोफोर्ज को लेकर एक खबर आई थी जब ब्रोकरेज फर्म CLSA ने जब इनिशिएट किया था कवरेज कंपनी का, आउट परफॉर्म रेटिंग जो दी है इसको, और उसके बाद हमने देखा शेयर राइज होते हुए मंगलवार को अराउंड 2.5% तक की बढ़त देखी। तो कोफोर्ज को लेकर अभी क्या व्यू है आपका? देखिए, कोफोर्ज में ये जो इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट आया इसके बाद तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि मिड कैप आईटी कंपनीज में प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये शेयर चल रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए, जब भी कोई बड़ा निवेशक या बड़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट आता है, आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 1-2 दिन ये स्टॉक चल जाते हैं, उसके बाद वापस थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इमीडिएटली खरीदने की गुंजाइश मत करिए। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट बहुत पास में है, थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर आपने खरीदारी करी नहीं है तो करने का इमीडिएटली प्रयास न करें। हाँ, अगर आपके पास है तो होल्ड करें। ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छी है, मार्जिन भी अच्छे होने की उम्मीद है, कंपनी की कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी पिछले क्वार्टर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलुक तो पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन ये जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म 2-2.5% की अपसाइड आई है, इससे मुझे लगता है आपको इमीडिएटली जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रुकिए, सेकंड क्वार्टर के नंबर आने के बाद आपको शायद हो सकता है मौका मिले थोड़ा निचले लेवल पे खरीदने के लिए, तभी आपका ROI शायद अच्छा ज्यादा बन सकता है। बट आप कह रहे हैं अभी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का थोड़ा वेट करें, उसी के बाद डिसाइड करें कि क्या करना है इसमें। अविनाश जी, भाई त्योहारों का माहौल है और ऑटो सेक्टर काफी चर्चा में रहता है इस वक्त, तो ऑटो सेक्टर को लेकर कुछ अपना व्यू शेयर कीजिए। देखिए, ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि जो कंपनियां टू व्हीलर में काम करते हैं, अभी कल ऑटो के नंबर्स आएंगे जो सितंबर महीने के, वो अनुमान है कि देखिए टू व्हीलर में तो अच्छी ग्रोथ आएगी, जैसे कि हीरो मोटर कॉर्प, उसके बाद टीवीएस मोटर, ये दोनों विकल्प। आज तो हीरो मोटर कॉर्प काफी ऊपर भी था। तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर की कंपनीज पे निवेशकों को फोकस करना चाहिए। और दूसरी जो कंपनियां टू व्हीलर को सप्लाई करती है, जैसे आस्क ऑटो जो नॉर्थ इंडिया की कंपनी है जो ब्रेक्स सप्लाई करती है टू व्हीलर्स को, मेरे ख्याल से 527 का भाव है, ये भी बहुत ही अच्छा विकल्प है। इस साल मुझे लगता है कि 300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। हमको लगता है कि करीबन और कुछ नहीं तो 625 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। उसके बाद लुमैक्स इंडस्ट्रीज है जो अगेन दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ये भी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है टू व्हीलर सेक्टर के लिए। और अगर बड़े कंपनीज की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा विकल्प है जो मुझे लगता है ट्रैक्टर, यूटिलिटी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तीनों सेगमेंट में इनको काफी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, बाजार थोड़ा नीचे है या करेक्शन आता है, तो ऐसे शेयर में छोटा छोटा SIP करिए, थोड़ा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि अगले 2-3 महीने में नंबर्स अगर ठीक ठाक और अच्छे आते हैं तो आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड भी मिल सकता है। ऑलराइट, ये तो हो गई M&M की भी बात। टाटा मोटर को लेकर आप क्या व्यू रखें? देखिए, टाटा मोटर्स में आज एक अनाउंसमेंट आया कि आज उनका डीमर्जर फाइनलाइज हो चुका है। यानी कि क्या होगा कि JLR की कंपनी और जो डोमेस्टिक पैसेंजर कार और ट्रक कंपनी, उसकी दो अलग कंपनी हो गई। शेयर होल्डर्स को 1:1 का रेशियो में शेयर मिलेंगे। अभी ये बात क्लियर है कि देखिए, बीच में हमने सुना था कि टाटा मोटर्स की जो JLR फैसिलिटी थी वहां पे साइबर अटैक हो गया था, तो उनका प्रोडक्शन प्लांट बंद हो चुका था। तो ये क्वार्टर जो है, जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है, हो सकता है कि थोड़ा नरम हो, लेकिन मार्केट डेफिनेटली JLR की कंपनी जब सेपरेटली लिस्ट होगी तो इसको प्रीमियम री-रेटिंग देगी, क्योंकि वो बिजनेस बड़ा है, मार्जिन भी अच्छे होते हैं। तो मान के चलिए कि नवंबर में ये दोनों कंपनियां अलग से लिस्ट होगी। तो अगर आप खरीदना चाहते हो
तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, बट उन्हीं लोगों के लिए जो कम से कम 6-12 महीने का व्यू देते हैं, क्योंकि ये लेवल पे टाटा मोटर्स में डाउनसाइड बहुत कम लगता है, 670 680 का भाव है, और जो नई कंपनी होगी उसमें आपको 2 शेयर मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है आपको अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि आने वाले 12-15 महीने में अच्छी खासी अपसाइड आपको कम से कम जेएलआर के धंधे से जरूर मिल सकती है। ओके, जेएलआर के लिए आपने बता दिया कि अच्छी वेबसाइट देखने को मिल सकती है। अविनाश जी, हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं आज के मिर्जा जी, और उनका सऊदी अरेबिया से हैं। वो कह रहे हैं भारत फोर्ज के बारे में पूछ रहे हैं कि इस समय एग्जिट करना चाहिए क्या इन्हें इससे। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारत फौज एक बहुत बड़ा सप्लायर है एक्सेल कंपोनेंट्स जो ट्रक्स के लिए बनाते हैं। वहाँ पे क्लास 8 ट्रक्स, बड़ी ट्रक्स होते हैं जहाँ पे ये बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। अभी देखिए जो कंपनी इतने सालों से उस मार्केट को कंपोनेंट सप्लाई करती है, रातों रात तो उनका बिजनेस बंद नहीं होगा। लोगों का मानना है कि एक्सपोर्ट मार्केट में 50% इम्पोर्ट टैरिफ है तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो मुझे तो लगता है कि देखिए ये कंपनी अपने कस्टमर से कुछ ना कुछ बात करके सोल्यूशन निकालेगी। तो अगर उनके पास है तो होल्ड करिए। मुझे लगता है कि देखिए डिफेंस में भी अभी भारत फौज एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और डिफेंस एक ऐसा ट्रिगर है जो पूरी तरह से भारत फौज के लिए प्ले आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, हो सकता है 3-6 महीना आपको होल्ड करना पड़े, बट ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑटो कंपोनेंट विकल्प है जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म में देगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में दे सकता है ये। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगी, हमारे लकी सब्सक्राइबर वो होते हैं जिनका भी मैंने सवाल लिया, मिर्जा जी जो कि सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़े थे, वो होते हैं जिन्होंने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, पर हम क्योंकि एक ऐसे सब्सक्राइबर को अपने प्रोग्राम में चुनते हैं जो शायद आगे मतलब हम उनको पिक कर लेते हैं, तो वो हमारे लकी सब्सक्राइबर बन जाते हैं दिन के। और बाकी आप लोगों के लिए है, अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारे प्रोग्राम पे अच्छे से अच्छे मार्केट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिनकी वैल्यूएबल एडवाइस और राय आपको मिलती है, और आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका पा सकते हैं अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं। हमारी मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज से शुरू होती है। प्रीमियम लेवल की मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप 599 की है, जिसमें आप अप टू 5 स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। और उसके बाद है हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप जो कि 1199 की है, जिसमें आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पा सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लीजिए और अपने नाम के आगे लगाइए बैच, जिसके बाद आप हकदार हो जाएंगे हक से सवाल पूछने का हमारे शो पर। अविनाश जी, बात कर रहे थे हम लोग सारे सवालों की, और हमारे मेंबर्स जो इतना सवाल पूछ रहे हैं, हमारे मेंबर हैं साहिल जी, मोरपिन लैब पर ये अपना सवाल लेकर आए हैं। इन्होंने जो परचेज किया था वो 51 पर किया था, अब काफी लॉस में है, कह रहे एवरेज कर सकते हैं अभी, या अभी वेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए मेरे ख्याल से कंपनी दिल्ली बेस्ड है, काफी अच्छी वेल मैनेज कंपनी है, और देखिए मुझे क्या लगता है कि कभी कभी शेयर ऊपरी लेवल पे जाके बाद में प्रॉफिट बुकिंग अट्रैक्ट करता है, वही हो रहा है। अगर आप कंपनी के नतीजे देखें, Q1 की कमेंट्री और बिजनेस देखें तो काफी ठीक ठाक नंबर है। मेरे ख्याल से अगर 6-8 महीने का इनका टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एवरेज करिए। मुझे लगता है कि इस लेवल से भी 15-20% की अपसाइड आपको 6-8 महीने में मिलेगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे पोजिशनल कॉल का जैसा है, ये इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा। सेकंड क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, उसके बाद स्टॉक में आपको एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने की पॉसिबिलिटी होगी। आप कह रहे हैं 6-8 महीने का लेकिन व्यू रखना चाहिए इसमें? हाँ, ओके। मदरसन सुमी के ऊपर सवाल आया है, 130 से धीरे धीरे गिरकर ये 106 पर आ गया है, तो इसमें क्या बाय ऑन डिप का अवसर अभी बन रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि एक बात मैं बता दूं कि आज और कल में एक खबर आई थी कि इनका ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन मार्केट्स में, और यूरोपियन मार्केट्स में अभी उन्होंने वहां की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने को कहा है कि जो भी सामान यूरोपियन कार कंपनीज या ट्रक कंपनीज करेगी उसमें यूरोपियन लोकल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मार्केट को फिक्र है कि शायद काफी बिजनेस इनको छोड़ना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए मदरसन सुमी का यूरोप में भी प्लांट है, वहां पे भी उनकी खुद की फैसिलिटी है। तो मुझे लगता है 105-106 में कोने जैसे के लिए कुछ नहीं है, कंपनी बहुत वेल एस्टेब्लिश ग्रुप से है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें। ऑलराइट, आप कह रहे हैं नजरिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें।
अविनाशी, आज आप DRS इनसाइट्स के शो पर आए, आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। डिस्क्लेमर जाने से पहले, इनफैक्ट नेहा जी, जो भी शेयर्स हमने आपको बताए हैं, हमने सारे क्लाइंट को भी बताए हैं, और पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग इन शेयर्स में नहीं है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर आपको। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स के सवाल लेने के लिए, को अच्छे से गाइड करने के लिए। इट वाज वंडरफुल डूइंग द शो विद यू एज ऑलवेज। थैंक यू।